Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to class. I am your English teacher from the National School Aimed Education शोरकोट सिटी। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, आप लोग आपस में बहन भाई छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते? अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि जब आप लड़ाई झगड़ा करके नाराज़ हो जाते हैं तो देखिए मम्मा भी फिर परेशान हो जाती हैं। तो आप सब प्रॉमिस करें कि अब आइंदा से बिल्कुल भी नहीं झगड़ेंगे और एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहेंगे और अपने बहन भाइयों का ख्याल रखेंगे, ठीक है? ताकि आपके पेरेंट्स भी परेशान ना हो। अब बच्चों, बात यह है कि हमने इन वेकेशन में खेल कूद के साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी जारी रखनी है। तो आप सब ने जो भी मैं इंग्लिश का लेसन आप लोगों को पढ़ाऊँगी वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी करना है, ठीक है? और उसको लर्न भी करना है। फिर उस लेसन की छोटी सी वीडियो बनाकर मुझे इस ग्रुप में आप लोगों ने सेंड कर देनी है, ठीक है? अब आप सब ऐसा करें कि जल्दी से अपनी इंग्लिश की बुक ले आएँ वीडियो को रोक कर, ताकि मैं आपको आपका लेसन स्टार्ट करवा सकूं। वेरी गुड जी। टू क्लास, आप लोग अपनी इंग्लिश की बुक्स ले आए होंगे, तो ऐसा करें कि आप लोग इस बुक का पेज नंबर 20 ओपन करें, जहाँ पे आपका यूनिट नंबर 3 है द माइस, चूहे एंड द एलिफेंट्स और हाथी। देखिए, इस यूनिट के नेम से जाहिर हो रहा है कि ये चूहों और हाथियों की कहानी है। हम ये देखेंगे इस यूनिट में कि चूहों और हाथियों की फ्रेंडशिप कैसे होती है, दोस्ती कैसे होती है इस कहानी में, और वो मुश्किल वक्त में कैसे एक दूसरे को समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं और फिर मुश्किल टाइम में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है? तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन यानी उर्दू भी करती जाऊंगी और आपने मेरे साथ साथ इसको पढ़ना है और अच्छे से अंडरस्टैंड भी करना है, ठीक है? चलें। द माइस, चूहे एंड द एलिफेंट्स और हाथी, चूहे और हाथी। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। अ किंग, एक बादशाह, लिव्ड रहता था इन अ फाइन स्टोन पैलेस। इन अ फाइन, एक उम्दा, स्टोन कहते हैं पत्थरों से बने हुए को, पैलेस महल, PALACE पैलेस, ये प्लेस नहीं है, क्या है ये? पैलेस, महल को कहते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। अ किंग लिव्ड, एक बादशाह रहता था इन अ फाइन स्टोन पैलेस, पत्थरों से बने हुए एक उम्दा महल में। आफ्टर मैनी ईयर्स, कई सालों के बाद, द किंग, बादशाह, ग्रीव ओल्ड, बूढ़ा हो गया, एंड डाइड, और वफात पा गया। आफ्टर मैनी ईयर्स, कई सालों के बाद, द किंग ग्रीव ओल्ड एंड डाइड, बादशाह बूढ़ा हो गया और वफात पा गया। एवरीवन लेफ्ट द पैलेस, हर किसी ने, एवरीवन हर किसी ने, लेफ्ट छोड़ दिया, द पैलेस वो महल। अब बादशाह की डेथ हो गई थी ना, वफात हो गई थी, तो फिर जो भी वहाँ पे रहने वाले थे महल में, वो सब महल छोड़ के चले गए। एवरीवन हर कोई, लेफ्ट द पैलेस महल छोड़कर चला गया। स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, द वॉल्स दीवारें, फेल डाउन गिर गईं, आहिस्ता आहिस्ता दीवारें गिर गईं, एंड और, सून जल्द ही, ओनली सिर्फ, द फ्लोर्स फर्श, FLOORS फ्लोर्स क्या होते हैं? फर्श, वर लेफ्ट बाकी रह गए। स्लोली द वॉल्स फेल डाउन, आहिस्ता आहिस्ता दीवारें गिर गईं, एंड सून और जल्द ही, ओनली द फ्लोर्स वर लेफ्ट सिर्फ फर्श बाकी रह गए। नाउ अब, इन द क्रैक्स दरारों में, क्रैक कहते हैं जब फर्श थोड़ा सा टूट जाता है ना, तो ये देखें इस तरह दरार सी आ जाती है, तो उनकी बात हो रही है। इन क्रैक्स के नीचे क्या था, अंदर कौन थे, वो बताने लगे। नाउ अब, इन द क्रैक्स दरारों में, ऑफ द फ्लोर्स फर्श की दीवारों में, लिव्ड रहते थे, हंड्रेड्स ऑफ माइस, सैकड़ों चूहे, हंड्रेड सैकड़ों यानी 100 को कहते हैं, काफ़ी सारे 100। नाउ इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर्स लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ माइस, अब फर्श की दरारों में सैकड़ों चूहे रहते थे। दे लिव्ड, वो रहते थे, विद देयर सन्स, अपने बेटों के साथ, एंड ग्रैंड सन्स, और पोतों के साथ, देयर ग्रैंड फादर्स, उनके दादाओं के साथ, एंड देयर ग्रैंड मदर्स, और उनकी दादियों के साथ।
and they were all very comfortable. और वो सब बहुत आराम से रहते थे. They played, वो खेलते थे, games खेलें, had festivals, फेस्टिवल कहते हैं त्यौहार को, had festivals त्यौहार मनाते, and marriages और शादियाँ, ड्रामास और ड्रामा मनाते, and feast और दावतें. They played games, had festivals and marriages, dramas and feasts. वो खेलें खेलते, त्यौहार और शादियाँ, ड्रामे और दावतें मनाते. ये देखिए ना, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा माइस बैठे हैं, यहाँ पे दावत हो रही है टेबल पे, ये बैठे हुए हैं, मज़े मज़े खाने खा रहे हैं. और यहाँ पे एक स्टेज सा बना हुआ है, म्यूज़िक बजा रहा है, ये वाला माउस बजा रहा है ना, ये देखिए. और ये जो है ये कोई ड्रामा करके दिखा रहा है, यहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई देख रही है, मज़ा कर रहे हैं. और यहाँ पे खाना बन रहा है ना. तो बहुत मज़े से रहते थे सारे माइस लोग. ठीक है. दे वर ऑल वेरी हैप्पी, वो सब बहुत खुश थे, यानी बड़ी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे. अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आगे क्या होता है. जब वो सब इतनी खुशी खुशी रहते हैं तो आगे क्या प्रॉब्लम उनको पेश आती है. ठीक है. आपने इस सारी रीडिंग को अच्छे तरीके से याद करना है और अपनी मदर को या फादर को सुनाना है. ठीक है. और फिर उसकी छोटी सी वीडियो बना के मुझे इस ग्रुप में सेंड करनी है. मैं देखूँगी कि इस बच्चे ने अच्छे से जो है वो रीडिंग तैयार की है. ओके. अल्लाह हाफिज़. G2 क्लास, आज का आपका मैसेज ऑफ द डे है थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन. यानी जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं जैसे आइसक्रीम या बिस्किट या लेज़ वगैरह, तो उसका रैपर डस्टबिन में डाला करें, बेध्यानी से इधर उधर मत फेंका करें. इसी तरह कोई जब आप फ्रूट खाते हैं जैसे बनाना है तो उसका छिलका भी डस्टबिन में डालें, या कोई शीशे की बोतल या प्लास्टिक की खाली बोतल हो उसे भी डस्टबिन में डालें. और घर की सफाई के बाद कूड़ा करकट भी डस्टबिन में डालना चाहिए, उसे गली में नहीं फेंकना चाहिए. वहाँ पे फिर परिंदे और मक्खियाँ वगैरह जमा हो जाते हैं और फिर वहाँ से स्मेल भी आने लगती है, तो रहना मुश्किल हो जाता है. देखें ये डस्टबिन कितने गुस्से में है कि उसको यूज़ नहीं किया गया और सारा कूड़ा करकट उसके इर्द गिर्द फेंक दिया गया. तो आप सब ने हमेशा कूड़ा करकट जो है वो डस्टबिन में डालना है ताकि आपका एनवायरनमेंट जो है वो साफ़ सुथरा रहे. ओके. वेरी गुड. अल्लाह हाफिज़.